दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और आज ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ भाई जुड़ गए हैं प्रदीप खासा जी। और प्रदीप जी बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वहां का क्या माहौल है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही वहां कुछ नाजी नियो जो समर्थक थे उन्होंने इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया के 8 बड़े शहरों में। तो क्या माहौल है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो प्रदीप जी से जानने की कोशिश करेंगे। जी प्रदीप जी नमस्ते। नमस्कार बड़े भाई, और जी आपके सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। जी प्रदीप जी और जी बताओ क्या यहाँ माहौल ऑस्ट्रेलिया का है अभी। यहाँ जहाँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात है जी, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ हम्म। माहौल बिल्कुल शांति है। बाकी थोड़ी हम्म। बहुत तो हर रेस में ये मुकाबला होता है, जैसे जी। यहाँ भी शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा सा। और ये हम्म। ज्यादातर जो लोग हैं वो जो यूके से और यूरोप के जो गोरे आए हुए हैं, और जो काफी दिनों से यहाँ रह रहे हैं, कई पीढ़ियां उनकी हो चुकी हैं यहाँ पर, और जी। जो ज्यादातर काम करने के आदी नहीं है, हम्म। वो लोग इसमें शामिल थे। ओके। ना कि काम करने वाला गोरा इसमें शामिल था ना। जो काम करते हैं वो अपना कंपनी भी चलाते हैं, सारी सारी जॉब भी देते हैं, बात भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हम्म। हम्म। अब अपने ही देश में लगा लो आप, या अपने जिले में लगा लो आप, जो आदमी गांव में बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो वो हम्म। सिर्फ कमियां निकालेगा। जी। सरकार में कमियां निकालेगा, दूसरों में कमियां निकालेगा। तो ये सारे लोग सरकारी पेंशन लेने वाले लोग थे। जी। जैसे अपने वहां योजना होती है, भाई सरकार आपको अनाज देगी, तो ऐसी योजना हम्म। यहाँ भी है। हम्म। तो उसमें उस योजना का लाभ लेने वाले जो लोग हैं, जो काम करना छोड़ गए हैं काफी लंबे जी। समय से, तो वो लोग हैं। जी। और बहुत अच्छे अच्छा। लोग भी यहाँ हैं। ठीक है। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी। क्या ये आपने कहा ना जैसे अभी कुछ कुछ शुरू हुआ है, इसकी जड़ें कहाँ से, हाँ जी, शुरुआत कहाँ से है, इसको पीछे से कहाँ से इनको मतलब ताकत मिल रही है। इसकी जड़ों में भी ताकत देने वाले भी हम ही लोग हैं, हम्म। दूसरा कोई नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से बात कहनी चाहिए। और जैसे अगर आप यहाँ 2000 के आसपास का माहौल देखो, सन 2000 1998 का माहौल देखो, तो बड़ा शांत हम्म। और बड़ा पीसफुल कंट्री था ये। जैसे इनको हम्म। ये पता ही नहीं था कि झूठ भी बोलने का कोई सिस्टम होता है। हम्म। इन्होंने जो लॉ बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे रहने वाले लोग थे ये। हम्म। और धीरे धीरे जो है हमारे लोगों की एंट्री हुई। हम्म। हमारा मतलब हम अकेले इंडियन नहीं, हमारे हम्म। पाकिस्तानी भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, चाइनीज लोग भी हैं, उनकी हम्म। एंट्री हुई। तो उन्होंने एशियाई लोगों सिस्टम की। से, हाँ एशियाई लोगों की, ज्यादातर एशियाई लोगों की, तो हम्म। उन्होंने सिस्टम से गेम करना शुरू कर दिया। हम्म। गेम का मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे इनका थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा मैं, कोई फर्क नहीं, तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे इनका हम्म। क्या था भाई, कोई स्कूल है कोई अच्छा, हम्म। उस एरिया के स्कूल में इनके स्कूल बटे हुए एरिया वाइज, भाई इस एरिया जी। में इस स्कूल के बच्चे, इस स्कूल में इस एरिया के बच्चे आएंगे सिर्फ। जी। तो उसमें अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए अपने लोगों ने घपला करना शुरू कर दिया, अपने हम्म। एड्रेस वहां दिखाने शुरू कर दिए। हम्म। तो जो अब सीट तो उसकी फिक्स है भाई, 100 बच्चे लेने हैं जैसे, तो वो 100 जी। बच्चे जो है देसी ज्यादा घुस गए वहां। हम्म। तो उस सिस्टम से खेलना शुरू कर दिया, और उस सिस्टम का धीरे धीरे लोगों की शिकायत होने लगी, फिर इनको पता चलने लग गया। जी। अब जैसे मैं हूं यहाँ पिछले 2009 से हूँ, तो मुझे हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सारा दिन बाहर टैक्सी भी चलाता हूँ, उबर भी चलाता हूँ, बाहर भी रहता हूँ, तो कोई कुछ नहीं हम्म। कहता ऐसा। तो उस सिस्टम जी। के साथ जब खिलवाड़ होता है तो इनको गुस्सा आता है। हम्म। अब मैं आपके घर में आता हूँ और आपका फर्नीचर बदल दूं मैं, तो हम्म। गुस्सा नहीं आएगा आपको? आपकी सेटिंग बिल्कुल। बिगाड़ दूंगा। हम्म। तो वो सेटिंग इन लोगों की, जो कानून की सेटिंग है, वो इस सेटिंग को हिला दिया इन लोगों ने, अपने लोगों ने। हम्म। जी। एक बड़ी बात आपने कही कि इन लोगों, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे रहने वाले लोग थे और इनको यही नहीं पता कि झूठ क्या होता है। किस तरह का हाँ नेचर जी, है जो मूल ऑस्ट्रेलियन है उनका। जो मूल ऑस्ट्रेलियन है जी, वो तो बिल्कुल, वो उनको हम यहाँ बोलते हैं एबोरिजिनल, इंडिजिनस के बाद, वो तो हम्म। अब सत्ता में ही नहीं है। वो सत्ता
से दूर कर हम्म, दिए। जी। ये दूर के इंग्लैंड वालों ने आके, जो इंग्लैंड वाले यहाँ आए, वो हम्म, इंग्लैंड, ब्रिटिश और जो ऑल यूरोपियन, इन जी। लोगों ने इनको सत्ता से दूर कर दिया। हम्म, सत्ता से दूर करने के बाद इन्होंने फिर, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, भाई इसके अनुसार देश चलेगा। हम्म, तो उसमें सबको एक समान दर्जा दिया गया, हम्म, और देश को आगे बढ़ाने के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया जी। कि भाई बाहर से लोग बुलाओ। हम्म, तो उसमें आने वालों में हम भी शामिल हैं फिर। जी। और इन लोगों को ये भी पता नहीं था कि इंडिया में कि एफिडेविट भी झूठा बन जाता है कोर्ट में। हम्म, तो यहाँ अपने लोग झूठा एफिडेविट दे दे के एक्सपीरियंस का, मुझे फिटर का एक्सपीरियंस है, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो वो वेल्डर का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पीआर ले गए। जी। हालांकि वो वहां दूसरे जॉब में थे। हम्म, तो अब वो पीआर लेके, तो इन्होंने वो उसको इसलिए बुलाया भाई हमें तो फिटर की जरूरत है। हम्म, अब इन्होंने 1 लाख वीजा मान लिया फिटर के लिए दिया, तो इनको फिटर जी। की जरूरत थी। और फिटर की शॉप पे कोई मिल नहीं रहा, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा। हम्म, जी। तो अब वो सारे, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस में घुस गया आगे, कोई जी। राजनीति करने लग गया। हम्म, तो उसमें इनको फिर, भाई अब कोई, अब कटिंग वाला है, मान लो जैसे हेयर कटिंग है, तो उसका भी जी। इन्होंने वीजा दिया है। हम्म, आप करमपाल जी बिलीव नहीं करोगे, हेयर कटिंग नाई कहते हैं अपने वहां, हम्म, हेयर कटिंग वाले को भी इन्होंने डायरेक्ट पीआर दिया है। ओ। हाँ। और कोई धंधा कोई माड़ा नहीं है, मैं किसी भाई को माड़ा नहीं करा, भाई जो कटिंग हम्म, करता है माड़ा नहीं है वो। हम्म, वो नॉर्मली अगर हरियाणा की आप लगाओ, तो हरियाणा में जाट, यादव, सैनी और रोड, ये हम्म, कटिंग का काम नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन हमारे लोगों ने भी ये कटिंग का वीजा लगा लगा के यहाँ आ गए, जी। पीआर लेके। हम्म, हमारे ये सब लोग, तो वो, जी। अब इन्होंने तो कटिंग करने वाले की जरूरत है ना, उनको आता है नहीं। जी। वो कोर्ट में अपना एफिडेविट बनवाया, मुझे काम आता है, अपना एक्सपीरियंस लगा दिया और अपना आगे। हम्म, हम्म, तो उन्होंने इस बात पे भरोसा किया कि भाई ये जो जी। करे ठीक करे। हम्म, और एक नेचर और है, अब भी नेचर है गुरु में यहाँ, कि अगर हम्म, आप मेरी कंप्लेंट करोगे ना, हम्म, मेरी झूठी कंप्लेंट कर दो आप, ये भाई हम्म, अब दोनों इकट्ठा काम करते हैं और ये हम्म, प्रदीप काम नहीं करता, तो वो आपसे हम्म, ये पूछेगा, मतलब आपसे दोबारा पूछेगा वो, आर यू श्योर? अगर दोबारा हम्म, भी आप हाँ कह दोगे ना, तो वो हम्म, आपकी बात पे भरोसा करेगा। ओके। ये भरोसा हम लोगों ने इनका तोड़ दिया। हम्म, एक दूसरे की जॉब पाने के लिए किसी को बाहर निकलवा दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो ऐसे काम जी। हमारे लोगों ने बहुत किए। जी। तो अब अब फिर ये आगे, जैसे ही अपने एक कहावत है हरियाणा में, हम्म, अगर दाने हो गए खाने क्यों रह जानने, हम्म, तो वहां मुश्किल से काम चल रहा था, दाने मिल गए इन्हें। हम्म, तो इन्होंने गाड़ियों के नंबर जो है अपने नाम से लेने शुरू कर दिए, हम्म, गांव का नाम हरियाणा, गोत का नाम, हम्म, वो उस पे होका छुपवा दिया गाड़ी पे। हम्म, अगर आप कभी एडिलेड में कभी मौका लगे, आप आना कभी, भगवान ऐसा मौका दे आपको, तो कम हम्म, से कम भी 15-20 गाड़ियां तो मैं आपको जाट नंबर की दिखाऊंगा, ओ। जाट नंबर की, जाट। हम्म, हाँ, हरियाणा, फिर हम्म, रोड, ऐसे न्यू हम्म, ऐसे नंबर ले। तो जी। उससे एक मतलब एक, एक रेस की मतलब आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये रेस तो यार बिल थोड़ा सा रोटी खाते ही तो हम्म, मतलब आंख निकाल के देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब वही जो इंडिया में जाति धर्म वही चीज वहां शुरू कर दी हाँ उन्होंने। हाँ, वही शुरू होता है। और फिर आपस में हम्म, जैसे कोई, मान लो किसी को मैं लेके गया किसी काम से, तो आपस में एक दूसरे की टांग खींचना, वही हम्म, काम शुरू जो अपने हरियाणा पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में है। ये साउथ जी। इंडियन बहुत कम करते हैं, बहुत कम। हम्म, नॉर्थ इंडियन ज्यादा करते हैं।
जी। बोर में ज्यादा आना वहाँ। हम्म। अब वहाँ इंडिया में अब किसी प्राइवेट स्कूल में मतलब यहाँ जानता हूँ एक दो को जो मुश्किल से 2,500-3,000 रुपए की नौकरी करते थे, जी। वहां से झूठे एफिडेविट लगा के यहाँ आ गए, पीआर हो। हम्म। अब वो ऐसी बकवासबाजी कर रहे हैं। जी। तो ये लोग यकीन करते हैं कि भाई आप हम्म, सच बोल रहे हो, और सच नहीं बोलते हमारे जी। लोग। जी। 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 तो समस्या यहाँ शुरू होती है। और फिर ये तो हाईलाइट्स में आगे भाई ये गाड़ी ले ली, वो ले ली। हम्म, तो कोई जैसे बच्चे अभी पेरेंट्स जो बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजने पर जो विचार कर रहे हैं स्टडी के लिए, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वहां पर भेज इजीली भेज सके? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ओके। जी। अब जी। जी। जो ये अब जो प्रोटेस्ट है ये बहुत छोटे स्तर पर है, ओके। और इसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं कुछ हद तक। जैसे हम्म। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाते हैं यहाँ, हम्म। मोदी आ गए, तो वो हम्म। एक डायस्पोरा तैयार हो जाता है। हम्म। वो मोदी मोदी की आवाज लगाने वाला, हिंदू हिंदू की आवाज लगाने वाला। हम्म। आप आप करमपाल जी आना, दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ कि यहाँ चर्च जो है ना, सिर्फ चर्च संडे को खुलता है, वो भी 2 घंटे के लिए। जी। सिर्फ संडे को 2 घंटे लिए भाई, जिसने अपनी पूजा पाठ करनी है 2 घंटे करके अपना जाओ। हम्म। और हमारे मंदिर 24 घंटे खुले रहते हैं, बिल्कुल। गुरुद्वारे। हम्म। ये फिर भी भगवान नहीं मिल रहा हमें। जी। तो ये जब, और फिर यहाँ कंपटीशन हो गया है। अब यहाँ इस शहर की टोटल पॉपुलेशन करीब करीब 16-17 लाख है, जिस शहर में हम एडिलेड रहते की। हैं एडिलेड में। हाँ, एडिलेड की जी। जी, लगभग लगभग हम्म। इतनी है। तो हम्म। यहाँ कम से कम 6-7 मंदिर हैं, हम्म। और हर कम्युनिटी अपना मंदिर बनाने लग रही है। छह हम्म। सात गुरुद्वारे हैं। हम्म। कमाई का धंधा बना लिया है, जो इंडिया में होता था वही धंधा। जी। खाली बैठ के कैसे खाना यस। यस। है। इंडिया से कोई नया बंदा आ गया तो उसको लूटते हैं। हम्म। इंडियन ही लूटते हैं, ये नहीं ओके। लूटते। हाँ, हम्म। इंडियन ही लूटते हैं। हम्म। मैं किसी भाई का नाम नहीं लूंगा, एक हमारा साथी है, उसका अच्छा कारोबार चल रहा है। जब हम्म। ये पीछे कोरोना नहीं आ गया था, जी। तो स्टूडेंट नहीं आए, तो उसका धंधा हम्म। मंदा पड़ गया थोड़ा सा, क्योंकि लेबर नहीं मिल रही थी। हम्म। फिर वो वीजे एकदम खोल दिए। हम्म। तो हमें ऐसे ही बैठे थे, बोला यार अब मजा आएगा, हम्म। अब बिहारी आएंगे। हम्म। ये सोच है अपने लोगों की, जी। 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 अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति। अपने लोगों के प्रति। और गौरव की सोच बिल्कुल ठीक है। गौरव सोच बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। 100% सही है। और भाई जी हम्म। 5% निकम्मे हर जगह होते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप मुझे अपने गांव में ले चलो, वहां भी 5% निकम्मे जरूर मिलेंगे। जी। मैं आपको अपने गांव में ले जाऊं, 5% लोग जरूर मिलेंगे। ये कहने वाले प्रदीप गलत हम्म। है। हम्म। 5% तो हर जगह होंगे। जी। आप में अब बैठे बैठे मैं कमी काट दूं, आपकी शर्ट अच्छी नहीं है, हम्म। तो 5% लोगों ने तो कमी निकालनी होती है। वो 5% लोग हर जगह हैं। बिल्कुल। तो वैसे आपने बाकी जैसे ये यहाँ बताया कि जैसे बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, तो फिर वो हाँ इंडिया जी, की तरह वही अंधविश्वास पाखंड वाली बातें वो सारा सिस्टम भी चल जाता होगा, क्योंकि हमारे तो धर्म की आड़ में अंधविश्वास भी तो लोगों को डराना इस तरह का काम चलता है। वही चलाना चाहते हैं जी, और वही थोड़ा थोड़ा चल भी रहा है। पीछे एक जी। अपने पंडित जी थे, वो हम्म। इस शहर की बात नहीं है, शायद वो सिडनी की बात है। यहाँ हम्म। यहाँ का जो मुख्य चैनल है हम्म। News 7, उस पे आई थी हम्म। वो। हम्म। अपने जैसे, अपने इंडिया में जैसे कोई मतलब हम कह देते हैं देसी भाषा में इसको ओपरा हो गया। हम्म। तो तो ऐसे यहाँ डिसेबिलिटी बोलते हैं उसको, भाई ये बच्चा डिसेबल्ड है, दिमागी रूप हम्म। से कमजोर है। तो हम्म। किसी पंडित जी ने उससे $14,000 ले लिए, गोरे से। हम्म। हम्म। वो उसने मीडिया बुलवा के, और उसको कहता है 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। वो हम्म। ठीक हुआ नहीं। और हम्म। $14,000 बहुत मोटी रकम है यहाँ, जी। बहुत मोटी। हम्म।
अब जब वो बच्चा ठीक नहीं हुआ तो उसने उसकी कंप्लेंट कर दी और मीडिया चैनल ने वो रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पर चलाया, बल्कि बाकायदा अगर आप कहोगे तो मैं वो लिंक भेज दूंगा आपको, ढूंढ जी के बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा वो। हम्म तो अपने लोगों ने वो काम शुरू कर दिया जी, यानी कि माहौल है। बिगाड़ने में हमारे लोगों का ही हाँ, ज्यादा योगदान है। माहौल बिगाड़ने में कति कोई कसर नहीं छोड़ रखी अपने लोगों ने। मतलब जी फिर मैं वही सेंटेंस दोहराऊंगा, दाने हो गए हम्म खाने क्यों हो रहा है जानने, हम्म वो काम हो गया। बिल्कुल। चलो, बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, बड़ी अच्छी जानकारी देने के बाकी लिए। और दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने कमेंट्स भी करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू भाई, ओके।